हाय, चलिए देखते हैं कि आप ट्रिंकर एल्गोस का मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हो। सबसे पहले एंड सबसे अच्छी बात कि ट्रिंकर के पास अलग अलग मार्केट कंडीशंस के लिए काफ़ी सारे एल्गोस है। लेकिन ये याद रखिएगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी हर सिचुएशन में प्रॉफिट गारंटी नहीं करती है। एक सक्सेसफुल एल्गो ट्रेडर वही होता है जो अपने मार्केट एनालिसिस को उन एल्गोस के साथ अलाइन करता है जो स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ट्रिंकर पर अवेलेबल एल्गोस साइडवेज मार्केट के लिए, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एंड वॉलेटाइल मार्केट्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप ये एंटिसिपेट करते हो कि मार्केट्स विल बी साइडवेज, देन यू कैन डिप्लॉय द वोलेटिलिटी ट्रायंगल बाय मिस्टर दिनेश नागपाल। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में काफ़ी इफेक्टिव है एंड ये इफेक्टिव इसीलिए है क्योंकि इसके जो स्ट्राइक्स है वो इंडिया विक्स के बेसिस पर सिलेक्ट होते हैं। इसके बाद एटीआर का यूज़ किया जाता है टू मेक डायनामिक एडजस्टमेंट। इस स्ट्रैटेजी को एक्सपायरी के दिन डिप्लॉय करना रिस्की हो सकता है, इसीलिए दिस स्ट्रैटेजी डजंट टेक एनी ट्रेड्स ऑन एक्सपायरी एंड इस तरह से स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेज करती है। सेकंड, अगर आप साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट करते हो तो आप रोलिंग स्टैडल स्लैश ट्रायंगल स्ट्रैटेजी भी डिप्लॉय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी एक एटीएम स्टैडल के साथ स्टार्ट होती है एंड देन माइनर डायरेक्शनल मूव्स को हैंडल करते हुए स्टैडल बन जाती है एंड इस स्ट्रैटेजी में प्रीमियम डीके का काफ़ी फायदा उठाया जाता है। वन मोर थिंग, फ्रॉम 7 days टू एक्सपायरी जो हमारी स्ट्रैटेजी है दैट विल ट्रेड ऑन स्टैडल्स एंड आफ्टर द एक्सपायरी इट विल गो बैक टू ट्रायंगल। सो जब ये चलेगा तब इस स्ट्रैटेजी में एसएल नहीं है, सो इस स्ट्रैटेजी में मॉनिटरिंग जरूरी है। थर्ड है आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बाय मनीष सिंह। आप ये भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी लिमिटेड वोलेटिलिटी के लिए परफेक्ट है। ये स्ट्रैटेजी एटीएम स्टैडल को ओटीएम हेजेस के साथ कंबाइन करती है फॉर द बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर आप एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट्स वोलेटाइल हो सकते हैं तो आप एक तो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बाय मिस्टर जॉय मुखर्जी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मोमेंटम ड्रिवन मूव्स को कैप्चर करने के लिए बेस्ट है एंड ये स्ट्रैटेजी हाई रिवॉर्ड्स के लिए एम करती है विद सम कैलकुलेटेड रिस्क। पर ये भी याद रखिएगा कि साइडवेज मार्केट है तो इसकी वजह से लॉसेस भी हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप निफ्टी स्टैडल या सिंथेटिक फ्यूचर स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद नए स्टैडल्स क्रिएट करके ये स्ट्रैटेजी अडेप्ट्स टू द वोलेटिलिटी एंड देन इट मैनेजेस द एक्सपोजर डायनामिकली। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क ये है कि ये स्ट्रैटेजी अनहेज्ड है एंड इसीलिए अगर शार्प मूव्स आते हैं तो ये स्ट्रैटेजी उन मूव्स के लिए वल्नरेबल है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है प्रीमियम गल्पर स्ट्रैटेजी का। ये स्ट्रैटेजी भी वोलेटाइल मार्केट्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि आईवी के बेसिस पे स्ट्राइक्स सिलेक्ट किए जाते हैं एंड हेजेस का यूज़ करके रिस्क को मैनेज किया जाता है। ये स्ट्रैटेजी वोलेटाइल बट कंट्रोल मार्केट के लिए सूटेबल है। नव कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है एंड अगर आप एंटिसिपेट करते हो कि मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम द ओपन देन दिस स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट फॉर दैट टाइम। इस स्ट्रैटेजी का रिस्क ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट्स में लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकते हैं तो आप एक तो स्टैडल टू इन्वर्टेड ट्रायंगल बाय मनीष सिंह इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एटीएम स्टैडल से इन्वर्टेड ट्रायंगल में ट्रांसफॉर्म होता है जो ट्रेंडिंग कंडीशंस में गामा इफेक्ट्स को काउंटर करता है। इसमें रिस्क ये है कि एडजस्टमेंट्स के दौरान हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। सेकंड, आप डिप्लॉय कर सकते हैं इक्विटी इंट्राडे स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि हाई बीटा स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट्स को इस स्ट्रैटेजी में कैप्चर किया जाता है एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड्स को बैलेंस करके ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा उठाया जाता है। इस स्ट्रैटेजी का रिस्क ये है कि एक्टिव मॉनिटरिंग यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि ये मार्केट फ्लक्चुएशंस को लेकर सेंसिटिव है। थर्ड इज सेंसेक्स क्वेस्ट प्राइम। क्यों? ये रोलिंग स्टैडल का यूज़ करके सेंसेक्स ट्रेंड्स को अडेप्ट करता है और बैलेंस मेंटेन करने के लिए एडजस्टमेंट्स करता है। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क ये है कि फिक्स स्टॉप लॉस नहीं है और सेंसेक्स ऑप्शंस इलिक्विड होने की वजह से यहाँ पर हाई स्लिपेज हो सकता है। अगर आप एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट कंडीशंस मिक्स्ड हो सकते हैं तो इस केस में आप मीन ट्रायंगल स्ट्रैटेजी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स के हाइज और लोस का एवरेज को यूज़ करके रेंज डिटरमाइन करता है और हेजेस के साथ बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। इस स्ट्रैटेजी का रिस्क ये है कि अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो इस केस में लॉसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी है कि एल्गो तभी डिप्लॉय करें जब आपका मार्केट आउटलुक उसके डिज़ाइन के साथ मैच करता है। सेकेंड, अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है तो आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज डिप्लॉयड करके अपना रिस्क डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। एंड थर्ड, ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होते हैं। हालांकि ट्रिंकर के एल्गोस रोबस्ट और एफिशिएंट है लेकिन आप बिना वैलिडेट किए उन्हें ब्लाइंडली डिप्लॉय मत कीजिए। हमेशा इन्फॉर्म्ड रहिए, कैलकुलेटेड डिसीजंस लीजिए एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। थैंक यू।